हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। यह एक्सरसाइज बहुत आसान है और इसमें केवल 2 ही प्रश्न हैं और इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या को दिखाना है। मतलब इस तरह से यदि लेंस से कोई संख्या को देखेंगे तो वह संख्या कहाँ दिखाएगा, इस तरह से यह समझना है। तो चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, लेकिन उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब लेंस की सहायता से दिखाना है। तो लेकिन यह कैसे होगा, तो इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार यदि आप बनाते हैं तो यह क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो यह दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बना करके सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि 3.765 में डेसिमल के बाद 3 गो डिजिट है 765। तो इधर जितनी संख्या होता है उतना लाइन खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 गो नंबर है, इसलिए 3 गो लाइन खींचना पड़ेगा। और सभी नंबर जो हैं 10 मतलब 10 अंक में होंगे, मतलब जहाँ भी अंक होंगे वह 10 भागों में डिवाइड रहेंगे। तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। तो चलिए स्केल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, 10 नंबर तक हम लोग कर लेते हैं। और इसमें 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, 6, 7, 8, 9 और आपका 10 लास्ट तो है ये है। इस तरह से कर देंगे। फिर आप दूसरा लाइन खींचिए। दूसरा लाइन भी उसी तरह से 10 भागों में रहेगा। और इसमें भी पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सभी पॉइंट के पास फिर दे दिए। और फिर एक और खींचेंगे। ठीक है, आपको 3 गो खींचना है क्योंकि दशमलव के बाद आप देख रहे हैं कि 3 गो नंबर है। तो यहाँ पर भी आपको कर दिए 3 गो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 37 को दिखाएंगे। पहला ये 37 होगा, दूसरा बार 376 तक होगा, फिर 3765 तक होगा। तो पहला लाइन पर यही दिखाएगा 3.7। तो यहाँ देखिए शुरू में 3 है, तो इस साइड में 3 लिख दीजिए और इस साइड में 4 लिख दीजिए। अब पॉइंट का होगा तो 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, इसके लिए 3.6 होगा और 3.7 होगा, 3.8 होगा और 3.9 होगा। 4.0 ही है यह। अब क्या करना है कि 3.7 देखना है। तो 3.7 है, तो 3.7 और इसका बगल का जो नंबर है यह दोनों को हम लोग इस तरह से घेर देंगे। यही है, ठीक है। तो 3.7 था, तो 3.7 नहीं है क्योंकि नंबर अभी आपको और है, लेकिन यह जो नंबर है इसी दोनों नंबर के बीच में है। अब है कहाँ, हम लोग तीसरा लाइन तक आते आते तक फाइनल हो जाएगा। तो ये 3.76 हम लोग अब दूसरा का देखते हैं। तो अब क्या है 3.7, अपने मन से को 0 बैठा दीजिए। और इधर क्या है 3.8, अपने 0 बैठा दीजिए। तो 3.7 के बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऐसा करके इस जगह के लिए लिख दीजिए। इस पॉइंट पर 3.71 हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको लिखते चल जाना है। लाइन को थोड़ा सा लिखने के लिए, क्योंकि 3.74 हो गया, 3.75 हो गया, 3.76 हो गया, 3.77 हो गया, 3.78 हो गया और 3.79 हो गया, 3.8 हो गया, 79 के बाद 80। अब इसमें आपको दिखाना कि हाँ ये देख लीजिए। तो आपको देखिए अब यहाँ तक चले जाएंगे, 3.76 तक जाएंगे। तो देखिए 3.76 यहाँ पर है, तो 3.76 यहाँ है, यहाँ इसका बगल वाला जो नंबर है ये दोनों नंबर को ले लीजिए। ठीक है, तो यह दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब 3.76 के बाद अब आगे आइए। तो यहाँ पर तो आपका हो गया 3.76, इधर हो गया 3.7
3.77, ठीक है, 3.76 इधर लिख दिए, 3.77 इधर लिख दिए। अब अपने मन से एक को जीरो बैठा दीजिए। अब इसी को क्या करना होगा, फिर आप बढ़ते जाइए, मतलब 761 है तो 3.761 हो जाएगा, 3.762 हो जाएगा, 3.763 हो जाएगा, 3.764 हो जाएगा, 3.765 हो जाएगा और 3.766 हो जाएगा, 3.767 हो जाएगा, 3.768 हो जाएगा, 3.769 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। और जब ऐसा हो गया तब आपको दिखाना कितना है, तो तीसरा लाइन पर दिखाना है, तो 3.765 ही फाइनली अब होने जा रहा है। तो 3.765 देखिए यहाँ पर है एगो, तो ये आपका तीसरा लाइन में फाइनली आ गया। तो यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए इस तरह से लाइन पर दिखाना था, लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना के बाद होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। सेकेंड कहता है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 ऊपर देखिए बार है। बार का मतलब जानते हैं, रेकरिंग का मतलब जानते ही हैं, ठीक है, कि रेकरिंग का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 26 26 26 इसी तरह से, लेकिन दशमलव के 4 अंक तक है इसलिए एक और लिखेंगे बस। 4.26 है, इसका मतलब हुआ कि 4.2626 इस तरह से जाना है, क्योंकि दशमलव के 4 अंक है। तो इसमें क्या करना होगा देख लीजिए, 4.2626, इसमें देखिए दशमलव के बाद 4 गो नंबर है, 4 डिजिट है, इसलिए आपको 4 लाइन में यह बनेगा। पहले 4.2 बनेगा, फिर 4.26 बनेगा, फिर 4.262 बनेगा और फिर 4.2626 बनेगा। 4 लाइन में बनेगा, इसलिए इसमें 4 लाइन हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग पहले 4 लाइन बनाते हैं। 10 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए। फिर दूसरा लाइन में भी फिर ऐसी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया दूसरा लाइन। अब तीसरा लाइन में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। यह लास्ट लाइन अब रहेगा चौथा लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो इस तरह से 4 गो लाइन खींच दिए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कितना है, 4.2 पर पहले से स्टार्ट करना है। तो इधर रहेगा 4 और इधर रहेगा 5। 4 है तो 4 और 5, 5 रहेगा तो 5 6, 3 था तो 3 और 4 दिए थे। और यहाँ से क्या करेंगे, 0.1 से स्टार्ट करेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 हो गया। सब सामने सामने लिख दिए। अब हमको कितना चाहिए, 4.2 चाहिए। तो देखिए 4.2 है और इसका बगल वाला नंबर यह है, यही नंबर के बीच में आपका ये संख्या है। तो चलिए 4.2 हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ इस जगह पर 4.2 होगा, एक साइड में 4.2 और एक साइड में 4.3 होगा। जीरो बैठाना चाहते हैं तो बैठा लीजिए। तो 420 हुआ, तो 400 मैंने 4.2 था तो 4.21 कर दीजिए, 20 के बाद 21, 4.23 कर दीजिए, 4.23 कर दीजिए, 4.24 हो गया, 4.25 हो गया, 4.26 हो गया, 4.27 हो गया, 4.28 हो गया, 4.29 हो गया और 4.30 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब आपको नंबर के यहाँ तक चाहिए, तो देख लीजिए नंबर आपका चाहिए
4.26 तक, ठीक है, 4.26 तक। तो ये 4.26 कहाँ है, यहाँ देखिए 4.26। अब इसके आगे वाला एक संख्या को लिया जाता है, हो गया। अब क्या करेंगे, 4.26 है तो इस साइड में आपका 4.26 हो गया, एगो जीरो बैठा दीजिए। इधर 4.27 है, इधर जीरो हो गया। तो 260 और 270 के बीच में बहुत 10 गो नंबर होता है, 9 गो नंबर। तो चलिए उन सभी नंबर को लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, 4.262 दिखाना है। 4 देखिए तीसरा का लाइन पर है तो 4.262, तो देखते हैं 4.262 यहाँ पर देखिए है। इसका बगल वाला नंबर ले लीजिए, यही इस नंबर में हो गया। अब लास्ट है कितना, 4.262 और एगो जीरो बैठा दीजिए। और इधर क्या होगा, 4.263 है और इधर बगल में जीरो बैठा दिए। अब इसके बाद भी अब क्या करिए, इसी तरह से इसमें लिखिए 4.2621, 4.2622, 4.2623 और 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629 हो गया। अब क्या है कि आपको कितना है, देखिए लास्ट लाइन है इसलिए 4.2626 खोजना है। तो देखिए 4.2626 यहाँ पर देखिए, यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऐसी संख्या रेखा पर नंबर को दिखा देना था। तो एक्सरसाइज में आपका 2 ही क्वेश्चन था। तो अगला एक्सरसाइज जो है 1.5, उस एक्सरसाइज में आपसे हम फिर भेंट होंगे, मुलाकात वहाँ फिर होगा। और यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है और परीक्षा में हर हालत में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसलिए यह चैप्टर को आप केयरफुली ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।